हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बच्चा जो स्पीड अप करता है बार बार वो क्यों करता है। यानी कि हम कॉमन वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि बच्चों को जब हम फीड कराते हैं तो बार बार फटे दूध जैसा या फिर दही जैसा कुछ निकाल रहा होता है। तो हम उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बार बार ये जो फटे दूध जैसा निकाल रहा है, उससे उसकी ग्रोथ को तो इम्पैक्ट नहीं होगा ना। कहीं उसकी ग्रोथ ना हो, उसका वेट नहीं इंक्रीज होगा। बच्चा ऐसा क्यों करता है, या फिर हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, ये कब बंद होगा, हमें डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उस वक्त हमारे माइंड में आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करना चाहूंगी कि स्पीड अप एंड वॉमिटिंग में डिफरेंस क्या होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो कर रहा है वो स्पीड अप है या वॉमिटिंग है। तो स्पीड अप क्या होती है कि जब हम बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं तो बच्चे फटे दूध जैसा, दही जैसा कुछ निकाल रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्पीड अप करना। स्पीड अप मोस्टली जो यंगर बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होती है, एंड जो वॉमिटिंग होती है वो 1 साल से बड़े बच्चों में होती है। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो बात करेंगे वो ये है कि हमारी बेबी की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है। तो ये हमारे बेबी की ग्रोथ को इम्पैक्ट तब तक नहीं करता है जब तक हमारे बेबी का वेट अगर अच्छे से गेन हो रहा होता है, उसे स्पीड अप करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, उसकी ग्रोथ अगर अच्छे से हो रही होती है तो बेबी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। बस बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप नोटिस करते हो आपके बेबी का जो वेट है वो कंटिन्यूशन में बढ़ रहा है तो स्पीड अप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और हर बच्चे को होती है। यानी कि 99% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें स्पीड अप की प्रॉब्लम होती है, कुछ परसेंट रेशियो ऐसा है जिन्हें नहीं होती, वैसे मोस्टली सभी बच्चों को होती है। अब हम जानेंगे कि स्पीड अप जो होता है वो होता क्यों है। इसका जो फर्स्ट रीजन है वो ये है कि ओवर फीडिंग। होता क्या है, जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे जो बेबी का टमी होता है ना वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो जब हम उसे दूध पिला रहे होते हैं, फीडिंग करवा रहे होते हैं, तो क्या होता है बच्चा बहुत ज्यादा फीड कर लेता है, क्योंकि बच्चे को तो आइडिया नहीं होता कि उसे कितना फीड करना है ना, और हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमें बच्चों को कितना फीड करवाना है। क्या होता है कि बच्चा फीड कर रहा होता है और हम उसे करवा रहे होते हैं, हमको लगता है कि हमारा बेबी भी दूध पी रहा है तो हम उसे पिला रहे होते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों का जो टमी होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। उस टाइम पे वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है, उसकी साइज जो होती है बहुत छोटी होती है और वो एक्स्ट्रा मिल्क पी लेता है, क्योंकि बच्चों को रोकना भी नहीं आता है और हमें आइडिया भी नहीं होता कि हमारे बेबी का भी टमी फुल हुआ है या नहीं। क्योंकि वो पी रहा होता है तो हमें यही लगता है कि हमारा बेबी का भी जो पेट है वो भरा हुआ नहीं है, अगर भरेगा तो वो उसे स्टॉप कर देगा। बट इसमें क्या होता है कि बच्चा ओवर फीड कर लेता है। जब हम उसे बर्प करवा रहे होते हैं तो क्या होता है, ओवर फीडिंग की वजह से वो जो मिल्क होता है उसने जो एक्स्ट्रा मिल्क लिया होता है वो बाहर आता है, तो उसे ही हम स्पीड अप बोलते हैं। यही एक रीजन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों का स्पीड अप करने के पीछे, ओवर फीडिंग। सेकेंड रीजन जो है वो ये है कि जब हम बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं तो क्या होता है, दूध के साथ साथ बच्चों के जो पेट में ना हवा भी चली जाती है, तो उस हवा की वजह से भी बच्चों को बहुत ज्यादा स्पीड अप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को प्रॉपर वे में डकार दिलाना, बर्पिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे वो जो हवा होती है जो बच्चों के अंदर जाती है वो अच्छे से निकल सके, बच्चे का दूध जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। यही मेन रीजन है बच्चों का स्पीड करने के पीछे, कि ओवर फीडिंग एंड जो हवा होती है, एयर हम उसे बोल सकते हैं, वो बच्चों के पेट में दूध के साथ चली जाती है। कई बार इसके होने के पीछे रीजन ये भी होता है कि जो हम निप्पल परचेज करते हैं वो हम सही एज के अकॉर्डिंग परचेज नहीं करते, हम गलत निप्पल यूज में ले रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जब बेबी फीड कर रहा होता है, दूध पी रहा होता है, उस टाइम पे उसके पेट में दूध के साथ साथ एयर भी चली जाती है, जिससे भी उसमें स्पीड अप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर इसका एक रीजन ये भी होता है कि जो हम अगर फॉर्मूला मिल्क बेबी को दे रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि बेबी को वो फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा होता है। तो आपको ये भी नोटिस करना है कि आप फीडिंग के टाइम आप जब उसे अपना फीड करवा रहे हो तब बेबी ज्यादा स्पीड अप कर रहा है, या फिर आप जब उसे फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो उसके बाद में बेबी स्पीड अप कर रहा है। अगर बेबी फॉर्मूला मिल्क के बाद में स्पीड अप ज्यादा कर रहा है तो आपको क्या करना है, उस फॉर्मूला मिल्क को बिल्कुल चेंज कर देना है। वो फॉर्मूला मिल्क बेबी को मत दीजिए, हो सकता है वो बेबी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, बेबी को सूट नहीं कर रहा हो, तो आप अपना फॉर्मूला मिल्क भी चेंज कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि जो स्पीड अप की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो कब जाके बंद होती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली 6 मंथ के बाद में बच्चों को कम हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो बंद हो जाती है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम 1 साल तक भी होती है।
क्या होता है कि 6 मंथ के बाद में बच्चा जैसे सॉलिड खाना स्टार्ट होता है, अपने जो बेबी का जो स्टमक होता है उसकी जो मसल्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है, जो स्टमक का साइज होता है वो भी थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो सॉलिड जब लेने लगता है तो उसके साथ स्पीड अप ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो डेफिनेटली आप लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करेगी। टिप नंबर 1 है कि आप लोगों को बिल्कुल भी ओवरफीड नहीं करना है। अब आप लोग सोचोगे ओवरफीड तो हम कर ही नहीं रहे। होता क्या है कि जब बेबी बॉर्न होता है ना, उस वक्त उसका जो स्टमक का साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हमें आइडिया नहीं होता, हमारा बच्चा दूध पी रहा होता है और हम उसे पिलाते जाते जो प्रोसेस होती है वो कम से कम 10 मिनट तक हम दूध पिला देते हैं, कभी कभी हम उसे 15 मिनट भी दूध पिला देते हैं। बट बच्चे का जो टमी का साइज होता है वो बहुत कम होता है, और हमें जो मिल्क आ रहा होता है स्टार्टिंग में काफी ज्यादा आ रहा होता है। कई लोगों को बहुत ज्यादा मिल्क आता है तो बच्चा एक साथ बहुत ज्यादा मिल्क ले लेता है, तो उसका जो पेट है ना वो बहुत जल्दी भर जाता है। बच्चा दूध छोड़ना नहीं जानता है तो हम उसे बहुत ज्यादा फीड करा देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फीडिंग की वजह से बच्चा बार बार स्पीड अप की प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब उसे बर्फ दिलाएंगे तो उसने जो भी एक्स्ट्रा मिल्क लिया होगा वो तो वो बाहर निकालेगा ही ना, क्योंकि इतना ज्यादा दूध तो वो पी नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ना ही उसकी स्टमक की साइज इतनी ज्यादा है कि वो उसे अंदर रख सके। तो यही रीजन होता है, सबसे पहला रीजन कि बच्चा बार बार स्पीड अप करता है। जब भी हम उसे दूध पिला के बर्फ दिलाते हैं वो स्पीड अप कर देता है। टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि आपको जब भी बेबी को मिल्क पिलाते हो इंटरवल्स में पिलाइए। आप उसे एक साथ बिल्कुल भी दूध मत पिलाइए। क्या करते हैं कि हम एक साथ उसे बहुत सारा दूध पिला देते हैं, हमें उसे एक साथ बिल्कुल नहीं पिलाना है। हमें उसे हर 2 आवर्स के गैप में मिल्क देना है। हमें ये नहीं करना है कि हमने अभी उसे 9 बजे दूध पिला दिया फिर हम उसे 12-2 बजे ऐसे पिला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और उस वक्त हम उसे बहुत ज्यादा दूध पिला देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें बच्चे को हर 2-2 घंटे के बाद में उसे मिल्क पिलाना है, क्योंकि जो उसकी साइज होती है वो बहुत छोटी होती है टम्मी की, तो उसे वो इजीली थोड़ी देर में डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसे आपको फिर से दूध पिलाना है। थर्ड पॉइंट जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है, जब भी आप अपने बेबी को मिल्क पिला रहे हो, फीडिंग करवा रहे हो, तो आपको क्या उसका जो हेड है उसे थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है। इस तरीके से आपको उसकी पोजीशन रखनी है कि उसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ हो। आपको उसको बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में फीडिंग नहीं करवानी है, उसका सिर्फ थोड़ा सा ऊपर की पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका हेड ऊपर होगा तो नीचे इजीली मिल्क जा सकेगा, वरना जो मिल्क है वो इजीली उसके स्टमक तक नहीं जा पाएगा। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उसका हेड हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए जब भी आप उसे फीडिंग करवा रहे हो। 4 है, जब भी आप बेबी को फीड करवाते हो उसके बाद में बेबी को बर्फ जरूर दिलवाइए। डकार उसे दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बेबी को डकार नहीं दिलाएंगे तो क्या होगा, बेबी थोड़ी देर बाद में उसे दूध को निकाल देगा, या फिर बेबी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको बेबी को जो बर्फ है वो बहुत अच्छे से दिलानी है। अगर बेबी को आपको इस तरीके से करना है और उसको शेक कीजिए हल्के हल्के हाथों से, तो वो बर्फ ले लेगा। बर्फ दिलाना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बच्चा प्रॉपरली बर्फ ले लेता है तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फीड उसने लिया होता है वो निकाल भी देता है, या फिर जो दूध उसके गले तक होता है वो नीचे चला जाता है। इससे बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो भी काफी अच्छे से होती है, एंड जो मिल्क उसने लिया होता है वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो बर्फ बच्चों को दिलाना काफी ज्यादा जरूरी है। टिप नंबर 5, जब भी आप अपने बेबी को दूध पिलाते तो बच्चों को ऊपर की तरफ उछालना या इधर उधर उछालना करना बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या होता है कि बच्चे ने दूध पिया होता है और उसी वक्त हम उसे ऊपर की तरफ उछालते हैं या फिर बच्चों को इधर उधर हिलाते हैं ज्यादा, तो उससे क्या होता है, उसने जो दूध पिया हुआ होता है वो उसे निकाल देता है। तो आपको बच्चों को दूध पिलाने के बाद में बिल्कुल भी उछालना नहीं है, उसे हिलाना नहीं है, उसे आराम से नॉर्मली बर्फ दिलाइए, नॉर्मल रखिए थोड़ी देर के लिए। एंड पॉइंट नंबर 5 जिसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है वो ये है कि बच्चों को जो भूख लग रही है, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगने लग रही है, उस वक्त आपको फीड नहीं करवाना है। आप उसे ज्यादा हंग्री में भी फीड कराओगे तो क्या होगा, बच्चा एक साथ बहुत जल्दी 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 मिल्क लेगा, फीड करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी जो एयर है वो काफी ज्यादा चली जाती है बच्चे की फीडिंग के साथ साथ। इससे भी बच्चों में बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं कि वो स्पीड अप कर दे। तो आप बच्चों को भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा भूख लगे, उससे पहले ही आप लोगों को बच्चों को दूध पिलाना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 घंटे के गैप में आप बेबी को फीड कराते रहिए। इससे बच्चा एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक भूखा नहीं रहेगा। क्या होता है, जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा देर तक भी भूखा रख देते हैं तो भी बच्चों को स्पीड अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमें डॉक्टर से कब कंसर्न करना चाहिए, हमें डॉक्टर से तब जरूर कंसर्न करना चाहिए जब हम बेबी को फीड करवा रहे हैं और फीडिंग के बाद में वो स्पीड अप में बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, उसे कुछ ग्रीन क्लीन कलर का फ्लूइड निकल रहा है,
तो ये एक वार्निंग साइन होता है, आपको उस वक्त डॉक्टर के पास जाना है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर वो फीडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा रो रहा है, उसको फीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास उसे जरूर लेके जाना है। थर्ड पॉइंट, अगर बेबी का वेट बिल्कुल गेन नहीं हो रहा, वो बहुत ज्यादा स्पीड अप कर रहा है, बार बार कर रहा है, इससे उसका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, कम होता जा रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। अगर आपका बेबी बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड अप कर रहा है, तो भी आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है, आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।